हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। आइए आज हम पढ़ेंगे 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षाओं के लिए है रामबाण। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन, अब देखिए चैप्टर कौन सा है, मानव जनन। ठीक है बच्चों, ये वॉल लाइनर क्वेश्चन है। ज़्यादा हम इसको डिटेल में नहीं लिखेंगे, डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम जल्दी से इसका रिविजन कर लेंगे ताकि आपके एग्जाम में ना आप इसको अच्छे से याद करके अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है, तो अब देखो एंड्रोजन तथा टेस्टोस्टेरोन कहाँ से स्रावित होता है। तो देखिए एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से वृषण या टेस्टिस की जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं बच्चों, वहां से इनका स्रावण होता है। ठीक है, और ये करते क्या हैं, ये नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षण, ये आपको पता होगा, जैसे दाढ़ी मूंछ का निकलना और आवाज का भारी होना, रों का निकलना या बालों का निकलना, ये सब किसमें आते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में। ठीक है, तो ये किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं, किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं, टेस्टोस्टेरोन के द्वारा। दूसरा हमारा प्रश्न है बच्चों, वृषण के दो कार्य। तो वृषण के दो कार्य कौन से हैं, नर लैंगिक हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन को ये स्रावित करता है, निकालता है, जैसा हम ऊपर पढ़ चुके हैं। और दूसरा है बच्चों, इसी वृषण या टेस्टिस में किसका निर्माण होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, वहां से निर्माण के बाद फिर ये मतलब मूव करता हुआ बाहर निकलता है। फिर बच्चों तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्टोली कोशिकाएं क्या है, इनका कार्य। देखो जो सर्टोली कोशिकाएं हैं ये वृषण की शुक्र नलिकाओं में पाई जाती हैं। ठीक है, और ये इनको सपोर्टिंग सेल भी, मतलब ये एक तरह से क्या करती हैं, सहायता करती हैं। किसकी सहायता करती हैं, शुक्राणुओं की। शुक्राणुओं को क्या करती हैं, पोषण देती हैं, जिससे जो शुक्राणु है वो और तेजी से विकसित हो पाता है। ठीक है, फिर चौथा है बच्चों, लीडिंग कोशिकाओं का कार्य क्या है। ठीक है, तो देखो लीडिंग कोशिकाएं ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्रावण करती हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स मतलब ये लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन का स्रावण कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है ये कहाँ पाई जाएंगी, वृषण में। ठीक है, तो ये वृषण में लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्रावण करती हैं, जो नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होता है। ठीक है, तो अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट 5th क्वेश्चन, नर में वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों होता है। तो ये बच्चों आप लोग जानते होंगे, कई बार सुना होगा कि जो वृषण होता है, वृषण में ही आपका किसका निर्माण होता है, शुक्राणुओं का। तो देखिए हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या हम वैसे बात करें फ़ारेनहाइट की तो कितना होता है बच्चों, 198.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो इतना टेम्परेचर होता है, तो जो शुक्राणुओं का निर्माण होगा वो इतने टेम्परेचर पे नहीं हो पाता बच्चों। शुक्राणुओं का निर्माण लगभग आपका 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। तो इसी वजह से जो वृषण होता है वो उदर गुहा मतलब पेट के अंदर से निकलकर किस में आ जाता है बच्चों, वृषण कोश में आ जाता है। ठीक है, और वृषण कोश का टेम्परेचर शरीर के टेम्परेचर से कम होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर शुक्राणुओं का निर्माण आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो ये रहे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए हैं बेहद ज़रूरी। अगर आप इस तरह से क्वेश्चंस को कवर करते रहोगे बच्चों, तो आपका एक शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।